आपकी खबर। देश की खबर। इतिहास की खबर। राजनीति की खबर। अपराध की खबर। काम की खबर। स्पेशल खबर। सिर्फ और सिर्फ सूचना इंडिया पर। हमारे देश की संस्कृति रही नारी तू नारायणी, पर आज जिस तरह से शासन चल रहा है, महिलाओं पे, बच्चियों पे, नारियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, एक बड़ी दर्दनाक शर्मनाक घटना दिल्ली के कैंट एरिया में घटी। एक गरीब परिवार जो सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह चलाते थे, एक ही बेटी सिर्फ और कोई बच्चा नहीं, 9 साल की बेटी। कहीं पानी नहीं मिलता है, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी उसको स्मशान गृह में लेना जाना पड़ा था। और स्मशान गृह में रात को पानी लेने गई, वहां भगवान के नाम के ठेकेदार बनने वाले शराब पी रहे थे। 9 साल की बेटी के साथ उन दरिंदों ने बलात्कार किया, उसको मार डाला, मां के ऊपर दबाव डाला कि कुछ पैसे ले लो, इसको यहीं जला देते हैं, और परिवार को डरा धमका के वहीं इस डेड बेडी को, 9 साल की बच्ची को स्मशान गृह में जलाया गया। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के हाथ में है। पुलिस ने उस मां को बंदी बना के बिठा दिया। जब बाहर से आसपास के लोग जागे, कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व कॉरपोरेटर, पूर्व विधायक वहां पहुंचे, मां रोने लगी और कहा कि ये सारी झूठ बात है कि शॉक लगा था, आप देख लो वाटर कूलर में कोई शॉक नहीं आ रहा, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। लोगों ने देखा जाके छू के कि कोई शॉर्ट नहीं लग रहा है। वो दरिंदों को तब पकड़ा गया कि तुम कहते हो कि ये बेटी शॉर्ट से मर गई, कहां शॉर्ट सर्किट है। जब उसको दबोचा गया तब बोला कि वो तो हमने गलत कहानी बनाई थी, इसको मार दिया गया है, रेप किया गया है। वहीं सहायक रहे एक आदमी ने कहा। पुलिस के ऊपर तब दबाव डाला, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली तो एक शहर का स्टेट है, कोई बहुत दूर का तो नहीं है। ना मुख्यमंत्री जी उसके आंसू पोंछने गए, ना जो कहते थे चुनाव के वक्त कि बहनों आपका भाई बैठेगा, एक आवाज लगाना, ना वो देश के प्रधानमंत्री आंसू पोंछने गए। शासन में रहे हुए की पहली जिम्मेवारी थी, नहीं गए। इंसानियत के नाते राहुल गांधी जी आज उस परिवार के पास पहुंचे, उस परिवार के दुख के हिस्सेदार बने। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, हमारे राजस्थान के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी अजय माकन जी, कर्नाटक के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला जी, और सब साथ मिलके गए। परिवार के साथ जमीन पे बैठ के बात की। माँ ने कहा मैं कुछ बातें सबके सामने नहीं कह पाऊँ। राहुल गांधी जी ने गाड़ी में माँ को बिठा के, जब तक उसके दिल की सारी बात माँ ने नहीं कही, पूरी बात सुने, बाप को गले से लगा के कहा कि वो बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस देश की बेटी थी, पूरा देश न्याय के लिए आपके साथ रहे। ये लड़ाई इस देश की हर बेटी की है, इस देश के हर नागरिक की है। राहुल गांधी जी लड़े हैं उसके बाद सबसे मिलके भी
इस परिवार के लिए सांत्वना के लिए बात की है। हमने कुछ मांगे रखी है, सरकार से उम्मीदें रखी हैं। हालांकि अगर थोड़ी भी इंसानियत होती तो पहले ही दिन प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी पहुंचते। दूसरों को गाली देने के लिए प्रधानमंत्री जी का ट्वीट कपाल भाती की तरह ट्वीट होता है। इस बेटी के लिए, इस परिवार के लिए एक ट्वीट नहीं कर पाते। राहुल गांधी जी पहले थे जिन्होंने ट्वीट किया। जो हमने मांगे रखी हैं और जो बातें हैं, मैं हमारे दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी को कहूँगा, वो बात भी रखेंगे और हम इस बेटी की आत्मा की शांति के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में प्रार्थना सभाएं, कैंडल मार्च भी करेंगे और आगे के कार्यक्रम और जो भी हमसे बन सकता है उस दुख के सहभागी, हम इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं, उस दुख में सहभागी होने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। भाई अनिल चौधरी जी। इसका उपाध्यक्ष का भी नाम लेंगे। धन्यवाद शक्ति सिंह जी। मैं 2-3 चीज़ें हैं जो अपने पत्रकार साथियों से शेयर करना चाहता हूँ। क्या इससे सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ख़ास तौर से आदरणीय शक्ति सिंह जी और तमाम उस लीडरशिप का जो आज जाकर के उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पहुँचे। साथियों, ये रविवार की घटना है। रविवार से आज बुधवार हो जाता है। जैसे शक्ति सिंह जी ने बताया, ये घटना दूसरी घटनाओं की तरह दबा दी जाती यदि वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ स्थानीय निगम पार्षद बेनीवाल जी या समाज, दलित समाज के और समाजसेवी संगठन यदि इस परिवार से ना मिले होते। जिस तरह से बताया गया है और जो सच सामने आ रहा है, वो शमशान घाट में कर्मकांड करने वाले जो पंडित कहिए, पांडा कहिए, उन्होंने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस छोटी प्यारी बच्ची, जिन बच्चियों को हम नवरात्रों में माँ दुर्गा का रूप देखते हैं, उन बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती। ना केवल बलात्कार किया जाता है बल्कि उसको मार दिया जाता है। और वो माता पिता जो शायद अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखते, कूड़ा बीन के अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ एक दरगाह पर सेवा देते हैं। इस शमशान घाट में भी सफाई के लिए कभी कभी जाकर के अपना लालन पालन और इस बच्ची का पेट भरते हैं। अंदाजा लगाइए उस परिवार को, इस संस्था में, शमशान घाट में जो कर्मकांडी पंडित है, पांडा है, इन्होंने किस तरह से उसको प्रेशराइज किया। जो बताया गया राहुल जी के सामने एक माँ ने अपने दुख में, और उसको ये दर्शाया गया कि करंट से इसकी मृत्यु हुई है, इसलिए इसका अंतिम संस्कार कर दो, पुलिस बुलाओगे, पोस्टमार्टम होगा, उसके ऑर्गन निकाल लिए जाएंगे। इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन माँ का हृदय से आंखों से जो आंसू छल के उसने सच्चाई जनता के सामने रख दी और जनता ने जाकर के जब इस तरह के इश्यूज को खंगाला तो उसमें ये पाया गया कि उस बच्ची का रेप हुआ। सवाल यह उठता है, जो शक्ति सिंह जी ने कहा, चंद कदमों की दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है। कैंट एरिया इतना सुरक्षित एरिया माना जाता है, जो न केवल दिल्ली के लिए बल्कि देश के लिए भी अति सुरक्षित एरिया में से, जहां मुझे लगता है ऐसे अपराधों की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। यहाँ राहुल जी से जो इस परिवार ने साझा किया है, लोगों ने जो बताया कि इस पंडित पे, शमशान घाट की कर्म लगे हुए लोगों पे पहले भी आरोप, यानी कि पुलिस के पास पहले भी इसकी इस तरह की सूचनाएं थी, फिर इसको क्यों इस तरह से छोड़ दिया गया। इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति, हमें यह लगता है कहीं ना कहीं इसने पहले भी इस तरह के हादसों को और वारदातों को अंजाम दिया है। तो एक जांच का विषय है जो पुलिस पे उंगली उठाने का काम करता है। यदि इसमें पहले जांच हो जाती, जो खबर है पहले भी 2 बच्चियों पर रेप हुआ है, जांच होती तो शायद आज ये सलाखों के अंदर होता और ये बच्ची बच जाती। दूसरा सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब से, इसी शहर में एक निर्भया का कांड हुआ था, उस निर्भया को लेकर के जिस तरह से तमाम दलों ने, कांग्रेस भी हालांकि उस परिवार से कोई अछूती नहीं थी, कांग्रेस ने उस समय न केवल उस बच्ची को न्याय दिलाया, यही गांधी परिवार, राहुल जी ने उस बच्ची के परिवार को सांत्वना के साथ साथ न्याय दिलाने का काम किया। जो उनकी मांगे थी, फास्ट ट्रैक जांच की, वो भी पूरी कराई। लेकिन 2014 से आज तक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लगभग 15,000 मुकदमे रेप के दिल्ली में हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय जो बातें किया करते थे, आखिर दिल्ली की सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए, क्या इस तरह के कानून बनाए। सो आज ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि 4 दिन में मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि मैं वहां मिलने जाऊंगा। ये कोई मेला आयोजन नहीं है, आप जा सकते थे उस परिवार से संवेदना प्रकट करने के लिए, दुख बांटने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा वो करते नहीं।
ट्वीट के माध्यम से खबर देते हैं। प्रश्न यहाँ उठता है केंद्र सरकार पे भी कि राहुल जी आखिर क्यों, गांधी परिवार या राहुल जी क्यों इन पीड़ितों के पास जाते हैं। हाथरस की घटना हम नहीं भूलते हैं, तब भी उसको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी वहां जाते हैं। सवाल यह उठता है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में जिस तरह से मुकदमे और वारदातें बढ़ी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खास तौर से जिस तरह से नेशनल एक हमारा SC/ST आयोग बना हुआ है, उसी तरह दिल्ली में भी ये दिल्ली सरकार जो दावे करती है महिला सुरक्षा की, खास तौर से नाबालिग बच्चियों की, उनको लेकर के क्यों आज तक कदम नहीं उठाए। तो हमारी ये मांग है इन सरकारों से कि पूर्व में जब इस तरह के जो हादसे या इस तरह की जो कांड हुए हैं, खास तौर से रेप के जो मामले हैं, इनमें पूर्व की भांति जो उन परिवारों को मदद मिली है वो मदद इस परिवार को भी दी जाए, तुरंत दी जाए। फास्ट ट्रैक जांच होनी चाहिए परिवार की, और हमारी ये मांग है दोषियों को फांसी की सजा तुरंत से तुरंत मिलनी चाहिए, जिससे कि और बच्चियों को बचाया जा सके। हमारी ये मांग भी है नेशनल की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी SC/ST आयोग का गठन तुरंत होना चाहिए। जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने दोषियों को बजाय इस परिवार को बंधक बना करके अपने थाने में बिठाए रखा, कोशिश की गई दबाने की, तो ऐसे कितने मुकदमे होंगे जो शायद पुलिस के थाने से बगैर न्याय के घर लौट जाते हैं लोग और अपनी आवाज़ को दबा देते हैं, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। सो इन आवाज़ों को गति मिले, इनकी सुनवाई हो, इस आयोग का गठन दिल्ली में होना चाहिए, जिससे कि कम से कम पीड़ित, गरीब, दलित जो लोग अपनी कहीं आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, वहाँ जाकर के कम से कम अपनी बात को कह सके। ये कांग्रेस पार्टी मांग रखना चाहती है। मैं इन्हीं बात के साथ आपके माध्यम से सरकार तक ये भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर कितने ही दावे करते हो सरकारें अपने पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में, सच्चाई यही है कि दिल्ली के अंदर मुझे नहीं मालूम किस तरह का विश्व का शहर, विश्व स्तरीय शहर केजरीवाल ने बनाया, लेकिन उनके जो दावे थे सिंगापुर बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली कैसी बनी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन क्राइम के मामले में मैं इस दावे के साथ, ये हमारे नहीं दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं, पिछले 2014 से 21 तक के 15 जून तक के आंकड़े जो मैंने रखे, 15,000 से ज़्यादा मामले रेप के, और पिछले वर्ष और इस वर्ष में तुलना करें 800 से ज़्यादा मामले एक ही साल में रेप के हुए, जिसमें कल्याणपुरी की घटना, नांगलोई की घटना, ऐसे कई विषय हैं जो 3 से 5 साल की बच्चियों के साथ रेप हुए। केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री बातें कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री बच्चियों को पढ़ाने का नारा दे सकते हैं। नारों से काम न चले, इन बच्चियों को न्याय मिले, यही मांग लेकर के आज हम लोग यहाँ पहुँचे। कल से हम सड़क पे थे, आज राहुल जी ने उस परिवार की आवाज़ बने हैं, उनका दर्द सुना है, उनके दर्द को बांटने का काम किया और उनको आश्वस्त किया। कांग्रेस पार्टी उस परिवार के न्याय के लिए के आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी, यही हमारा कहना है। और आखिर में मैं राहुल जी का धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी उपाध्यक्ष अली मेहंदी साहब भी वहाँ थे, जय किशन जी, हमारे पूर्व विधायक वीर सिंह निगान साहब, तमाम साथियों ने इस परिवार का जो साथ दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। परिवार की जो इकलौती बेटी थी, जिसके साथ न केवल रेप हुआ, उसको मार दिया गया, घटना को छुपाने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई, परिवार को प्रलोभन देने की कोशिश की गई, और एक इसको दुर्घटना करार देने की भी एक साजिश रची गई, जिसमें न केवल पुलिस भी संदिग्ध है, बल्कि वो जो 4 दोषी जिनको पकड़ा गया है उनको अंदर डाला गया है। लेकिन इस परिवार में जो बच्ची खोई है, तो इस परिवार की एक तो बच्ची के लिए, शांति के लिए और न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी तमाम विधानसभाओं में न केवल कैंडल मार्च करेगी, बल्कि उसके न्याय की भी मांग सरकारों से करेगी, और जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता लोकल स्तर पर उस बच्ची के लिए कैंडल मार्च में शामिल होंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया है, मैं कहना चाहता हूँ उस बच्ची के परिवार की जो आइडेंटिटी का सवाल है, ये ऑलरेडी तमाम जगह पे हमारे पत्रकार साथियों ने भी, दूसरे सोशल जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा ये फोटो जगह जगह वायरल है। लेकिन भी सारे लाइव थे, और उस समय जितने कैमरे सोशल मीडिया में लाइव चल रहे हैं, वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। उस परिवार की इकलौती बेटी चली गई है। राहुल जी के इस आवाज को मैं समझता हूँ हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए राहुल जी वहाँ पहुंचे हैं। आज ये आवाज पूरे देश भर ने सुनी है और उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा।